खबर यूपी के बलिया से है, जहां पंचायती राज विभाग द्वारा भेदभावपूर्ण आदेश को लेकर सपा के राष्ट्रीय सचिव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकार हमेशा दोनों जातियों को टारगेट कर रही है और कहा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की आपस में तकरार की वजह से आदेश जारी हुआ होगा, जिसके कारण दिल्ली से आदेश मिला होगा। जो पंचायती राज मंत्री हैं वह दिल्ली से संपर्क में हैं, इसलिए इस तरह का वातावरण फैलाने का कार्य किया गया है। और सूबे की मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को पता लगा तो उन्होंने आदेश को निरस्त करते हुए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने मांग किया कि क्या ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह से वातावरण प्रदेश में फैल रहा है या ठीक नहीं है, यह निंदनीय है। संवाददाता निहाल अख्तर की रिपोर्ट। जी, आज पंचायती राज विभाग द्वारा एक भेदभावपूर्ण एक निर्देश जारी किया गया है, पत्र जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम और यादव की जमीनें जो है वो चिन्हित करके और उस पर जिलाधिकारी कार्रवाई करें। क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बताना चाहता हूँ मैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा ये दोनों जातियों को टारगेट करके काम किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। और ये डबल इंजन के आपस में इंजन टकरा रहे हैं दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के, जो दोनों भाजपा सरकार के, जिसके कारण दिल्ली से आदेश मिला होगा। जो पंचायती राज मंत्री है दिल्ली से गवर्न करता है, इसलिए इस तरह का वातावरण फैलाने का काम किया और सूबे के मुखिया ने पता लगा तो उसको निरस्त कर दिया। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और साथ साथ जब डबल इंजन आपस में नहीं बन रहा है तो ये कैबिनेट को ही भंग करके जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वातावरण पूरे प्रदेश में जो फैल रहा है ये ठीक नहीं है, बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी ने तो सस्पेंड किया है अधिकारी को, क्या मांग करेंगे कि सस्पेंड किया है अधिकारी जिम्मेदार है या फिर मंत्री जी? अधिकारी कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। मंत्री और सरकार के जो डबल इंजन के लोग हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, मंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा तभी अधिकारी ने ऑर्डर दिया होगा। तो पहले सबसे पहले मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और साथ ही साथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं अगर नहीं चल रहा है तो उनको भी बर्खास्त करके जनता के बीच जाना चाहिए। तो मंत्री का बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। फिर वही बात, अरे जिसकी पंचायती राज मंत्री जो बता रहे हैं आप, ओम प्रकाश राजभर, वैसे नेता को मैं नाम क्या लूँ? जो जनता अभद्र भाषा से जनता इस्तेमाल करती है, हमारे देश के सारे माननीय लोगों को उसने पानी पी पी के गाली दिया है, उस आदमी का मैं नाम क्या लूँगा? बिल्कुल, क्या कह रहे हैं भाई? उनके रिश्ते कब किससे अच्छे हो जाएंगे कोई नहीं जानता है। और ये डबल इंजन के सरकार में खूब उनके इंजन रिश्ते अच्छे हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी तक खूब आपस में तालमेल लोग चल रहा है, फेलोर है जनता का। और अभी आपको बता दें यही डबल इंजन प्रयागराज से लेकर के और जो बाढ़ आई है, बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, उसमें कुंभ में 20,000 करोड़ आपका प्रयागराज में खर्च हुआ है और 20,000 करोड़ के आसपास वाराणसी में खर्च हुआ है। और दोनों शहरों की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। और पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, कोई भी ज़िले के आम पब्लिक को कोई सुविधा बाढ़ में नहीं मिल रही है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है, बहुत परेशान है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पत्र लिखा गया है वो पंचायती राज मंत्री के निर्देश पे जारी की गई है? बिना मंत्री के निर्देश का किसी अधिकारी में दम ही नहीं कोई पत्र जारी करते हैं। तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने दो जातियों को टारगेट किया है। जो उत्तर प्रदेश से इस भाजपा की कमर तोड़ के विदाई की है पीडीए ने, उसके ये अंग हैं, पीडीए के अंग हैं। प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की बिल्कुल कोशिश तो आप दिख रहा है, आसपास दिख रहा है। अब एफआईआर तो सामान्य आदमी पे हो जाएगा और मंत्रियों पे कहाँ होगा? इतने उसने गाली दिया उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज तक एक भी एफआईआर हुआ उसके नाम से? आज तक नहीं हुआ। और यहाँ एक करड़ी सेना का आदमी का फर्जी आईडी लगा करके और उसने उसके ऊपर एफआईआर करा दिया, यहाँ भी करा दिया, लखनऊ में भी करा दिया। तो ये देश जो है ना, डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं और मिली भगत के तहत काम कर रहे हैं।